डेंगू मच्छर इंसानी जिंदगियां निगलने लगा। लाहौर में 24 घंटों में 4 अफराद जाँ बाग, 361 नए मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 1294 मरीज जेर इलाज, 1371 मकामात से लार्वा बरामद होने पर तल्फ। उधर कोरोना के 24 घंटों में 105 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रिकॉर्ड की गई। प्राइमरी हेल्थ की नाकिस कारकर्दगी, कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ हासिल न हो सका। सोमवार से घर घर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। उधर वैक्सीनेशन के लिए अमला है, ना ही सामान का बंदोबस्त हो सका। सीईओज को वैक्सीनेशन के लिए भर्ती और एंड्रॉयड टैबलेट खुद खरीदने का हुक्म। वैक्सीनेशन के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी सीईओज करेंगे। सर्विसेज अस्पताल का शोबा रेडियोलॉजी शदीद बदनज़मी से दोचार। मरीज इलाज के लिए बुनियादी टेस्ट, एक्सरे के लिए भी दरबदर। आउटडोर में एक्सरे मशीन 1 माह से खराब, इंतजामिया ताहाल मशीन ठीक ना करवा सकी। मजहबी जमात का काफिला लाहौर से बाहर निकल गया। चौक यतीम खाना 5 रोज बाद खुल गया। सब्जाजार, इकबाल टाउन, समनाबाद समेत दीगर इलाकों में रखे गए कंटेनर्स हटाए जाने लगे। इंटरनेट के सिग्नल बहाल, शहर में ट्रैफिक एक बार फिर मामूल पर आने लगी। बाजार खुल गए। इमामिया कॉलोनी फाटक अभी बंद है। मेट्रो बस का पहिया भी चल पड़ा। सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। बस गजुमता से एमएओ कॉलेज तक चलाई जा रही है। ऑरेंज लाइन ट्रेन फिलहाल बंद। लाहौर में मजहबी जमात का एहतजाज, हुकूमत की मुज़ाकरात की तैयारियां। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाहौर आमद। मजहबी जमात के एहतजाज के हवाले से इजलास, वफाकी और सूबाई वुज़रा की शिरकत। वज़ीर दाखिला को शहर में अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर, नूरुल हक कादरी, राजा बशारत, आईजी पंजाब और दीगर मौजूद थे। हुकूमती वफ्द मजहबी जमात से मुज़ाकरात करेगा। महंगाई का तूफान थमने को तैयार नहीं, शहरी परेशान। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की कीमतों में फिर इजाफा। हुकूमत मरहलावार सब्सिडी खत्म करने लगी। मुख्तलिफ ब्रांड्स की कोल्ड ड्रिंक्स महंगी। 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक 15 रुपए इजाफे से 100 रुपए की हो गई। 2.25 लीटर बोतल 8 रुपए महंगी। नई कीमत 129 रुपए मुकर्रर। मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। ब्रायलर गोश्त 6 रुपए फी किलो महंगा, कीमत 348 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 168 रुपए फी दर्जन हो गए। महकमा खजाना ने खिलाड़ियों की वेलफेयर का फंड मंजूर कर दिया। खिलाड़ियों की फलाह के लिए 75 मिलियन खर्च होंगे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कहते हैं खिलाड़ियों को वेलफेयर के नाम पर इमदाद दी जाएगी। विफाक ने सुई गैस की तरक्याती स्कीमों पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी। अवामी फलाह की नई स्कीमों पर काम बंद। पाइपलाइंस की नेटवर्किंग न होने से गैस कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। रीजनल दफातर को मरासला इरसाल। ठोकरता मोहलनबाल शाहकाम चौक तक सीवरेज डालने का मेगा प्रोजेक्ट। एमडी वासा ने मंसूबा शुरू करने के लिए 2 अरब 91 करोड़ मांग लिए। सैयद जाहिद अजीज ने समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। मंसूबे में शामिल मोहलनबाल स्कीम में पंपिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। सुंदर में पुलिस का डांस पार्टी पर छापा। डांसर महक मलिक समेत 11 अफराद गिरफ्तार। असलहा और शराब बरामद। मुकदमा दर्ज। डांसर महक मलिक को शादी की तकरीब में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। सीसीपीओ का गंगाराम और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। जख्मी अहलकारों की अयादत की। फूलों के गुलदस्ते पेश किए। गुलाम महमूद डोगर ने अहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इत्तेफाक और कश्मीर शुगर मिल्स के खिलाफ बैंक का कर्ज न देने का मामला। बैंक जराइम कोर्ट नंबर 2 के जज असलम गोंदल ने दायर केस पर समाअत की। अदालत ने मियां नवाज शरीफ के कजन समेत 6 कंपनी मालिकान के खिलाफ केस पर समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नशावर अद्वियात रखने पर मेडिकल स्टोर सील करने का मामला। चेयरमैन ड्रग कोर्ट ने 36 मेडिकल स्टोर को डी सील कर दिया। 2-2 लाख के मचल के जमा कराने पर मेडिकल स्टोर खोलने का हुक्म।
दोबारा खिलाफवर्जी पर मालिकान को मचल के जब्त करके जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी की 20 केनाल अराजी की कई बार फरोख्त। एंटी करप्शन कोर्ट ने 10 साल बाद 2 पटवारियों को बरी कर दिया। पटवारी खालिद महमूद और अब्दुल गफूर को बरी किया गया। स्पेशल जज एंटी करप्शन मुश्ताक इलाही बंगी ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान के खिलाफ 2011 में एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया था। खराब फर्नीचर तब्दील न करने के केस का मामला। सारिफ अदालत ने 1,35,000 रुपए की डिग्री जारी कर दी। फर्नीचर हाउस के मालिक को मुद्दई मुकदमा को फौरी हर्जाना अदा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। 51 उम्मीदवार। ग्रेड 17 में भर्ती का अमल मुकम्मल। ग्रेड 17 में 20 स्टेनोग्राफर्स और 31 पर्सनल असिस्टेंट की तैनाती कर दी गई। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी से उम्मीदवारों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। N133 के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने चौधरी असलम गिल को उम्मीदवार नामजद कर दिया। 19 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। हल्के में तबादलों तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर 5 दिसंबर तक पाबंदी आयद। तबादले करने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तकर्रुर और तबादले मंसूख करने का हुक्म। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला काउंसलर्स बहाल। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन का ओहदा चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तब्दील। चीफ ऑफिसर तहसील काउंसिल का ओहदा चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल में तब्दील। महकमा बल्दियात ने 35 अजला में ग्रेड 18 के KMCL सर्विस के अफसरान तैनात कर दिए। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने निश्तर जोन ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। ऑफिस पहुंचने पर चेयरमैन आसिफ मियो समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। मुल्की और गैर मुल्की 25 परवाजें मुतासिर। 19 परवाजें मनसूख जबकि 6 ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने और आने वाली 8 परवाजें मनसूख हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी की मुलाकात। सियासी पार्लिमानी उमूर समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। अल-अमीन एकेडमी के PMS ऑफिसर्स के एजाज में तकरीब। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, मुजीबुर रहमान शामी की शिरकत। चेयरमैन अल-अमीन एकेडमी पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी, मारूफ कॉलम निगार अताउल हक कासमी, सलमान गनी और PMS अफसरान की शिरकत। वफाकी वज़ीर तालीम का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन का दौरा। शफकत महमूद ने इंस्टीट्यूट के 11वें इजलास में शिरकत की। सेक्रेटरी कॉमर्स मोहम्मद साहले अहमद फारूकी, मियां काशिफ अशफाक, प्रोफेसर हिना तैयबा खलील, गौहर एजाज और प्रोफेसर असगर जैदी ने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में इंस्टीट्यूट के सालाना बजट 2021-22 की मंजूरी दी गई। दुबई एक्सपो में सरमायाकारों की तवज्जो हासिल की जाएगी। एक्सपो में 28 करोड़ अखराजात कर रहे हैं। वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की दुबई एक्सपो के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महंगाई के हवाले से कहा, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, पंजाब में आटा सस्ता, सिंध में महंगा है। नादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी पर दुआया तकरीब। सदर पीपल्स पार्टी पंजाब शोबा खवातीन की रिहाइशगाह पर तकरीब। समीना खालिद घुरकी का कहना था कि बेगम नुसरत भुट्टो ने अवाम और जमहूरियत के लिए अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। भिखारियों, चील गोश्त फरोख्त करने वालों, तजावुजात के खिलाफ AC शालीमार की कार्रवाई। दहगा जोन से 3 भिखारियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चील गोश्त फरोख्त करने वाला एक शख्स गिरफ्तार। सोहरवर्दी रोड शालीमार जोन से कुर्सियां और फट्टे कब्जे में ले लिए गए। पंजाब हुकूमत की 15 रोजा स्पेशल सफाई सुथराई मुहिम। DC का गुरु मांगट रोड पर बिल्डिंग मटेरियल पड़ा होने पर बरहमी का इजहार। AC मॉडल टाउन ने 9 अफराद को हिरासत में ले लिया।
उमर शेख चट्ठा का गुलबर्ग में जानवरों के सेल पॉइंट बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म। मतरूका वक्फ के इमलाक बोर्ड में 8 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। अब्दुल मतीन का गुजरात से लाहौर टेक्निकल ब्रांच तबादला। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर हसन तुराब शेखुपुरा से लाहौर लैंड ब्रांच तैनात। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर मुनीर भट्टी को लाहौर बोर्ड रिपोर्ट करने का हुक्म। अंजुमन ताजिरान लाहौर की क़यादत का लाहौर चैम्बर का दौरा। खालिद परवेज, अब्दुल रज़ाक बब्बर और मुजाहिद मकसूद बट ने नौ मुंतखब क़यादत को मुबारकबाद पेश की। नोमान कबीर का कहना है ताजिरों के मसाइल हल कराने के लिए हुकूमत के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान नई मीर ग्रुप का 26 अक्टूबर को फैजाबाद में एहतजाजी धरने का ऐलान। मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर कहते हैं हुकूमत ने ताजिरों को रिलीफ देने की बजाय तंग ही किया। सेल्स टैक्स ताजिरों पर नहीं आवाम पर बोझ है। शहर में अमन अमान की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र तहसीलदार का पर्चा मुलतवी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कल बरोज इतवार होने वाला पर्चा मुलतवी कर दिया। तर्जुमान PPSC का कहना है कि तहसीलदार का अंग्रेजी का पर्चा 24 अक्टूबर की बजाय अब 7 नवंबर को लिया जाएगा। GCU में इंटरमीडिएट दाखिलों के लिए टेस्ट का इनेकाद। 2 रोज में 15,000 तलबा का टेस्ट होगा। VC प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी का टेस्ट सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। अनमोल अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही सेमिनार। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मोहम्मद नईम, डायरेक्टर डॉक्टर अबू बकर शाहिद और दीगर की शिरकत। सुपीरियर कॉलेज पाक अरब कैंपस में करियर काउंसलिंग के हवाले से तकरीब। डायरेक्टर जाहिद शफी, अब्दुल रशीद चट्ठा, प्रिंसिपल डॉक्टर फायजा, जोहेब जफर खान नियाजी और मोहम्मद रिजवान महर की शिरकत। डायरेक्टर जाहिद शफी का कहना है कि काउंसलिंग का मकसद बच्चों को मुस्तकबिल संवारने के हवाले से आगाही देना है। बॉयज कॉलेज गुलबर्ग में FA इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब। 11 तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। CEO हामिदा तारिक ने बताया बॉयज कॉलेज फलाही इदारा है, यूनिवर्सिटी तक तालीम और फनी तालीम के कोर्सेज भी करवाता है। बरतानिया की यूनिवर्सिटीज में तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एक्सपो। एडवाई की कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान आबदा जिलानी, साकिब इस्माइल और माजिद खान समेत कुरातुलैन की शिरकत। एक्सपो में UK की यूनिवर्सिटीज में नुमाइंदगी करने वाले एक्सपर्ट्स ने शुराका को रहनुमाई दी। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम टाउनशिप में असराना। मंजूर मलिक, मरगूब अजहर, खालिद महमूद, हुमायूं सईद, डॉक्टर उमैर रशीद की शिरकत। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने फलाह इंसानियत और मुस्तहिक की मदद के जज्बे और ट्रस्ट की अहमियत को उजागर किया। अलहमरा आर्ट सेंटर और अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स को 3 माह बाद स्टेज ड्रामों के लिए खोल दिया गया। कल से ड्रामा हॉल्स में कमर्शियल स्टेज ड्रामे नुमाइश पजीर होंगे। कोरोना SOPs के तहत ड्रामों की नुमाइश होगी।